हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं एसआई और सीआई के वो सारे क्वेश्चन जो सीजीएल प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए थे। 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक कुल 40 शिफ्टों में सीजीएल प्री 2022 का एग्जाम लिया गया और इस पूरे 40 शिफ्टों में जितने भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनकी संख्या लगभग 39 है। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको मिल जाएंगे और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए देन यू शुड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप दैट इज एनके मैथ्स नंदू कुमार। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार पे नए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स नंदू कुमार फॉर मोर वीडियोज। और देखो एक और बात, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं पूरा श्योरिटी के साथ आपको बताता हूं कि वो ज्योमेट्री की नेक्स्ट पार्ट आएगी। उसके बाद हम मेंसुरेशन को करेंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट कौन सा टॉपिक हम कवर करें, अरिथमेटिक में नेक्स्ट जो टॉपिक हो वो कौन सा हो, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डाउट है और आप मुझसे पूछना चाहते हो डायरेक्ट डाउट, तो आपको वो डाउट की स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे इंस्टाग्राम पर, जो मैं पर्सनली हैंडल करता हूं, एनके मैथ्स इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, वहां पर आप डायरेक्ट मुझे भेज सकते हो और मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एनके मैथ्स नंदू कुमार, आप वहां पर भी शेयर कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सोल्यूशन यथाशीघ्र प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ मैं देता हूं, तो आपको ऐसा पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट तो आपको करके जाना ही जाना है। अभी मैं स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये है, रेट 2500 व्हेन इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर amounted to this rate on maturity. What was the rate of simple interest that was paid per annum? ठीक है, आपको रेट बताना है। अगर आप बाय फॉर्मूला चलना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, दिस वन इज SI into 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम, राइट। या फिर डायरेक्ट आप परसेंटेज समझते हैं कि देखो ये 2500 है, 3725 रुपए बन गए तो कितने रुपए बढ़ गए, जो बढ़ता है वो ब्याज होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और यू कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अभी यहां सिंपल इंटरेस्ट है तो इस केस में जो भी रुपए बढ़ रहे हैं, जैसे 2500 बढ़ के इतना बन गया, जितना ज्यादा बढ़ा वो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज। कितना बढ़ गया, इनको अगर माइनस करोगे तो ये 1225 रुपए आ जाएंगे। और किससे बढ़ा भाई मेरे, 2500 से, और इंटू का 100, और कितने समय में बढ़ा है वो 8 सालों में बढ़ा है, तो आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि पर एनम हमें बताना है, ठीक है, पर एनम यानी कि प्रत्येक वर्ष, तो 8 से डिवाइड करोगे तभी प्रत्येक वर्ष का निकलेगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, बाकी भी आप काट सकते हो, 25 से कट जाएगा 49 टाइम्स, और ये आ गया 49/8, और ये आएगा 8 छक्के 48, और 1/8 का मतलब होता है 1/5। तो ऑप्शन जो सेकंड है वो राइट आंसर है। बाकी आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी at the annual rate of 25% on simple interest in 6 years, the interest amounted to rate 360 more than the sum। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर इंटरेस्ट को 360 नहीं बोल रहा है, यहां पर यह बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट बनेगा वो 360 ज्यादा बनेगा, किससे, सम से, यानी कि प्रिंसिपल से, ठीक है। ब्याज जो बनेगा वो आपके उधार दी गई राशि यानी कि मूलधन से 360 रुपए अधिक है, तो हमें राशि बताना है, मींस सम हमें बताना है, यू कैन से इट प्रिंसिपल। तो अभी आप देखो प्रिंसिपल को अगर मैं बोलूं कि दिस वन इज इक्वल टू 100%, देन यू कैन से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 360 रुपीज मोर देन द प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100% है तो इससे 360 रुपए ज्यादा, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर हर एक साल 25% हम पे करेंगे तो 6 सालों में बताना है। अगर हर एक साल 25% दोगे तो 6 सालों में 25 छके 150 बन गया, 150% बन गया ना हमारा एसआई, ये बना। बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो अगर हमारे हिसाब से एसआई ये बन रहा है लेकिन क्वेश्चन में एसआई ये है, तो आप दोनों को इक्वेट कर लो। 150% की वैल्यू अगर 100% और प्लस का 360 है, तो इस 100% को इधर लाओगे तो ये 50% रह जाएगा, और ये 360 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, 360 का डबल 720, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड।
क्वेश्चन थर्ड है अपने पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज 4200 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट, फाइंड द सम। देखो दोनों केस में सम है तो ये क्वेश्चन सेम है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। देखो ये 14% है तो आप डायरेक्ट साल को ही कम कर लो। देखो 5 साल और 3 साल, कितने साल का अंतर आ गया? 2 साल का। तो 14 के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 14 दूना 28% मिलेगा। बात क्लियर है? यानी कि अंतर 28% का आएगा। ठीक है, मैं सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकाल रहा हूं R इंटू टी परसेंट, राइट। तो R इंटू टी आप दोनों को मल्टीप्लाई करके अलग अलग भी माइनस कर सकते हो, बट R यहां पर कॉमन है इसीलिए मैंने R को अलग रख लिया और टी को ही माइनस करके फिर R से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये किसके बराबर आ जाएगा? 4200 रुपए के। ठीक है, आप 7 से काट सकते हो। ठीक है, ये कट जाएगा 4 सत्ते और ये 7 से 6 बार में। ठीक है, और 4 से 15 चौके 60, तो 1 की वैल्यू आ गई 150, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 15,000, यानी कि ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दामिनी परचेज्ड एन आइटम कॉस्टिंग दिस रुपीज एट एंड पेड 3500 रुपीज एज अ डाउन पेमेंट फॉर द सेम। If the simple interest charged for the remaining amount is 9% per annum and Damini cleared all dues after 4 months of the purchase, how much did Damini pay after 4 months as interest? सीधा सवाल है, क्या करोगे आप? देखो 7500 रुपए कीमत है। अच्छा, दमानी नाम है इनका, सॉरी फॉर दामिनी। तो ये 7500 कीमत है, 3500 रुपए उसने पे कर दिया, तो 4000 रुपए उसे और पे करने हैं। इसी 4000 पर 9% की दर से उसे 4 महीने का ब्याज पे करना है। तो महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड कर दो और अपॉन 100 हो जाएगा। अब ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और ये 4 तियां 12 और ये 3 तियां 9, तो ये 40 तियां 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये कह रहा है 6000 रुपए प्रति राशि, सॉरी 6000 रुपए की राशि 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जानी है। प्रत्येक किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। यदि चक्रवर्ती ब्याज, वही चक्रवृद्धि ब्याज है, 2% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? देखिए, सबसे पहले 2% है रेट, तो 2% का मतलब कितना हुआ भाई मेरे? 1/50। ठीक है, यानी 50 रुपए पर 1 रुपए बढ़ेंगे, तो 50 रुपए अगर प्रिंसिपल हैं तो इंस्टॉलमेंट जो बनेगा वो 51 रुपए का बनेगा पहले साल में। दूसरे साल में ये 50 का स्क्वायर बन जाएगा यानी कि 2500, और ये 51 का स्क्वायर बनेगा यानी कि 51 गुना 51। अब क्वेश्चन के हिसाब से भाई जो इंस्टॉलमेंट है वो हर एक साल का बराबर है, तो इसको भी 51 से गुना कर देते हैं कि इसके बराबर हो जाए, और ये 51 से गुना हो रहा है तो ये भी 51 से गुना होगा। 51 पचे हो जाएगा कितना भाई? 5 एकम 5 और 5 पचे 25, ये 2550 हो गया, और ये तो 2500 है ही अपना। तो टोटल जो प्रिंसिपल बन गया जोड़ोगे तो ये 50-50 आ जाएगा। ठीक है, और यहां जो अपना इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट बनेगा, हर एक इंस्टॉलमेंट वो 51 का स्क्वायर यानी कि 2601 बनेगा। तो ओवरऑल अब बात इतनी सी है कि हमें ये टोटल प्रिंसिपल दे रखा है क्वेश्चन में 6000 रुपए, यानी कि आप बोलोगे कि 50 की वैल्यू 6000 है, तो हमें 2601 की वैल्यू बतानी है। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ये इसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर भी इसके आधे से थोड़ा ज्यादा होगा। आधा यानी 3000 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये तो 3000 से बहुत ही कम है, तो ये आंसर होगा नहीं, और ये बहुत ज्यादा है तो ये होगा नहीं, ये आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट करके शुरू का 2 डिजिट भी निकाल सकते हो, क्योंकि एक में 2 डिजिट 30 था और एक में 35 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेबिट ऑफ दिस रुपीज इन 4 years एट 12% इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में अगर 12% का आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो आप मान लो कि पहला इंस्टॉलमेंट जो है अपना वो 100 रुपए का है, तो दूसरी बार में आपको 12 रुपए ज्यादा भरने पड़ेंगे यानी कि 112 रुपए। तीसरी बार में और 12 रुपए ज्यादा भरोगे यानी कि 124। नेक्स्ट टाइम फिर से 12 रुपीज ज्यादा यानी कि 136। और ओवरऑल 4 years में आपको कंप्लीट करना है, तो ये 4 बार हमने काउंट कर लिया, तो टोटल कितना बना आप इनको प्लस कर लो। टोटल प्लस करोगे 6 4 10 2 12, 3 और 3 6 और 1 7 और ये 4, टोटल 472 रुपए का पेमेंट बन रहा है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस पेमेंट इज इक्वल टू 5664 रुपीज। अब यहां से कैंसिल आउट कर लो, अगर हो जाए तो 12 से, देखो अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट भी लगा सकते हो। यहां 3 दिया है, बताओ 2 3 6 होता है, लास्ट में 4 बनेगा नहीं। यहां 1 दिया होता है तो 2 एकम 2, ये 4 आएगा नहीं, ये नहीं होगा। यहां 2 दिया है यानी कि 2 दूना 4 हो सकता है, यहां भी आ सकता है।
ठीक है। लेकिन एक और बात है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है ओवरऑल, तो लास्ट में 2 जीरो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसको काट के कोई जीरो कटेगा तो नहीं, ना ही बचेगा, तो ऑप्शन सी ही आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, आपकी मर्जी, या फिर आप डिजिटल सम अप्लाई कर लो, वो भी बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ रेट दिस बिकम्स रेट दिस इन 2 years, व्हाट विल दिस रेट बिकम इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 640 रुपए की राशि 2 साल में इतना हो जाता है, तो 4 वर्षों में कौन सी राशि इतना हो जाएगा? साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? व्हाट विल, अच्छा ठीक है, 2 years व्हाट विल दिस रेट बिकम इन। आपको देखो यहां पर बताना है दोस्तों मिश्रधन, जिसको आप बोलते हो अमाउंट, ठीक है। तो पहले केस में आप चाहे तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट बोल रहा हूं, रेट। 640 से अगर 832 हो गया तो कितना बढ़ गया? आप बोलोगे देखो 2 में से 0 गया 2, फिर बच गया 3, तो 13 में से 4 को माइनस करोगे 9, और ये 7 में से 6 को माइनस करोगे 1, इतना बढ़ा है 640 पे, और इंटू का 100। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूं कितने सालों में भाई? 2 सालों में। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 तियां 12, 6 तियां 18 और 1 19, ये 3 बार में कट गया, और ये 2 पचे 10, तो 5 तियां 15% रेट है। अब ये कह रहा है कि 4 सालों में ये रुपए क्या बन जाएंगे, तो आप बोलोगे कि 860 रुपए जो है 4 सालों में 15% के हिसाब से 15 चौके 60%, तो केवल इंटरेस्ट बन गया, तो 160% पूरा उसका अमाउंट बनेगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 16 छक्के 96, लास्ट में 6 आएगा, और 16 अठे 128, और 9 8 17 यानी कि 137, तो 1376 रुपए, यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह कह रहा है कि 5,000 रुपए को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटे कि पहला भाग को 4%, दूसरा 5% निवेश किया जाए, दोनों का कुल वार्षिक ब्याज इतना हो, 4% पर कितना दिया गया, ये बताना है। बहुत बार सवाल हमने कराया है, कई तरीकों से कराया है, और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है इसके लिए वो है एलिगेशन का, लेकिन मैंने और कई सारे तरीकों से कराया हुआ है अपने यूट्यूब पर, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो। फिलहाल मैं एलिगेशन से सॉल्व कर देता हूं, और नेक्स्ट अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आपके लिए वो क्वेश्चन होमवर्क होगा। तो अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो तो या तो रेट पे लगा लो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इंटरेस्ट पे लगा लो। जैसे मान लो 4% के हिसाब से अगर 5,000 को पूरे पूरे 4% पे लगा देते तो कितने रुपए बन जाते हैं आपके? 4% 5,000 का कितना हो जाता है? 200, ठीक है। 1% 50 होगा, तो 4% 200, और अगर 5% लगाते हो तो 10% का आधा होगा, यानी 250 रुपए होगा, और ओवरऑल बना कितना है? 223 रुपए। अब माइनस कर लो इसको, ये ध्यान रखना कि ये पहला 4% वाला है और ये 5% वाला है, इसको माइनस करोगे ये 23 रुपीज आएगा, और ये कितना आ जाएगा? देखो 7 और 20 27 रुपीज। अब दोनों का सम कितना है? तो आप बोलोगे 50, लेकिन क्वेश्चन में टोटल ये कितना है भाई मेरे? 5,000। तो इससे इसको काटोगे तो ओवरऑल एक यूनिट की वैल्यू 100 आ जाएगी, और आपको 4% वाला बताना है, यानी 27 की वैल्यू, तो 27 की वैल्यू कितनी होगी? 2700। तो ऑप्शन सेकंड इसका भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन 5 साल पहले 16% की साधारण ब्याज की दर पर लिए गए ब्याज में इतने रुपए का भुगतान किया, कितनी राशि लोन लिया था? ये आपके लिए होमवर्क है। आंसर कैसे करना है? आपको हैशटैग लगाना है और लिखना है एनके मैथ्स। अब ये ध्यान रखना कि ये पूरा लिखने में कहीं भी आपको स्पेस नहीं लगाना है, इसके बाद स्पेस देके आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर आपको लिखना है ABCD जो भी बने, ठीक है। इस तरीके से होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और जरूर कमेंट करना है, ऐसा नहीं कि ये तो इजी क्वेश्चन है करेंगे नहीं, डेफिनेटली आप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है ब्याज को और 2 सालों में 20% प्रति वर्ष की दर से इतना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये आपको प्रिंसिपल दिया है, ये रेट दिया है, टाइम 2 साल दिया है। आपको पता होगा कि जब ये हाफ ईयरली होता है तो रेट होता है हाफ, यानी कि रेट आपको लेना है 10%, और टाइम होता है डबल, तो 2 साल के बदले में ये 4 साल बनेगा, मींस 4 इयर्स, ठीक है। और आपको प्रिंसिपल दे रखा है कि ये 5,15750 है। देखो 10% को अगर 4 साल का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है, तो यहाँ 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपको डायरेक्ट याद है 10% वाला कि ये 46.41% होता है,
तब तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो 2 साल का तो याद ही होगा, अगर 10% की दर से 2 साल का सीआई आप निकालते हो तो परसेंटेज में 21% बनता है। इसी को 2 बार और निकाल लो, 21 और प्लस 21 और प्लस 21 का स्क्वायर 441 डिवाइडेड बाई 100, तो पॉइंट यहां आएगा 21 दूना 42 और 4 46.41। लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। तो अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लो। प्रिंसिपल अपने पास है 15,750 रुपए और इसका 46.41% आप कैलकुलेट कर लो बस। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, बाकी इस 10 से तो डायरेक्ट ही डिवाइड कर लेना। अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पता है कि देखो भाई 10 से डिवाइड करोगे तो लास्ट में 3 डिजिट बचेगा। ये बात आप मानते हो कि नहीं? यानी कि डेसिमल जहां भी है उसके बाद यहां पर 3 डिजिट्स आएंगे, क्योंकि 2 डिजिट ऑलरेडी यहां पर है देखो आप। और जब 10 से डिवाइड करोगे तो एक ये डेसिमल और इधर आएगा, यानी कि इन दोनों में पॉसिबिलिटी है आंसर होने का, ये तो नहीं होगा। इसके बाद अगर आप और आगे देखते हो तो आप ये पाओगे भाई कि जो आंसर बनेगा, लेकिन देखो दोनों में लास्ट का 2 डिजिट भी सेम दे रखा है, तो हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स देख लो सभी में सेम तो नहीं है। अरे यार एक मिनट, यहां है 735959 और 75, डिजिटल सम भी सेम है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। लास्ट का 3 डिजिट कम से कम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको ओवरऑल मल्टीप्लाई ही करते हैं, फिर और कुछ चारा है नहीं हमारे पास। या ज्यादा से ज्यादा अगर 5 से काट भी लो तो भी कोई यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो सीधे जिस तरीके से आपके लिए मल्टीप्लाई करना आसान हो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 15,7,5 है और इसको मल्टीप्लाई आपको करना है किससे? 4, 6 और 4, 1 से। ठीक है, तो मैं 2 या 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1575 ही रह गया, 4 से करोगे तो 5 चौके 20 का 0 और 7 चौके 28 और 2 30 और 15 चौके 60 और 3 63। फिर 6 से करोगे तो 5 छक्के 30 का 0। अब देखो इतने से पता चल गया कि ये 5 है, ये 7 है और ये 5 है, यानी कि लास्ट में 5 7 5 आएगा, तो ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहां से सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। A sum becomes rate this in 7 years on simple interest at the rate of 30% per annum. What is the total interest for the 7 years? 7 वर्षों में इंटरेस्ट बताना है, ये तो होमवर्क हो गया, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेता हूं। ये कह रहा है कितने समय में इतना 11% की दर से इतना बन जाता है। ये भी होमवर्क है, जो आपको बताने लायक क्वेश्चन होगा वही मैं बताऊंगा। और अगर किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति हो कि नहीं ये आपने होमवर्क कर दिया लेकिन ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पे मेरे पास भेजिए एनके मैथ्स सर्च करके। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, या फिर आप उसको टेलीग्राम में भी शेयर कर सकते हैं। साधारण ब्याज पर निवेश की हुई राशि 2 वर्ष 6 महीने में स्वयं का इतना बन जाता है, तो रेट क्या है? अच्छा, स्वयं का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैंने राशि को माना कि जो प्रिंसिपल है वो 10 है। 10 ही क्यों माना? क्योंकि इसमें नीचे 10 था। तो जो ब्याज बनेगा, देखो यहां पर जो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बनेगा वो इस 10 का कितना बनेगा भाई? 17/10 बनेगा, यानी कि ये कट गया तो ये 17 बनेगा। ये बात है। अब ये आपको टाइम दे रखा है 2 साल और 6 महीने, तो 2 वर्ष 6 महीने को आप आधा साल बोल सकते हो। तो ये 2 दूना 4 और 1 5/2 साल हो गया, जिसको 2.5 साल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, 2 साल और 6 महीने को 2.5 साल बोल सकते हो। अब यहां से इंटरेस्ट निकालो, रेट बताना है ना आपको। तो रेट कैसे निकालोगे? एसआई इंटू 100, तो एसआई है अपने पास 17 और इंटू का 100 और बाई प्रिंसिपल यानी कि 10 और इंटू का टाइम हो गया 5 और ऊपर चला जाएगा 2। ये 17 कटने नहीं जा रहा है, यानी कि आंसर जो भी होगा वो 17 से ही कटेगा। ये 17 किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा, तो आंसर सी जो है वो अपना सही आंसर है। बाकी चाहो तो आप कैलकुलेट करो इसको काट पीट कर, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है काटना इसको। साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 साल में इतना और 8 साल में इतना हो जाता है, अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। ऐसे केस में आपको पता है कि दोनों का डिफरेंस लेना है, टाइम का भी और जो यहां पर अमाउंट है उसका भी। तो टाइम जो 8 साल में से 2 साल माइनस करोगे तो 6 साल में कितना? अब देखो जो इनको डिफरेंस इनका जो आएगा ना वो होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस कर लो आप, माइनस करोगे तो 60 में से 40 माइनस करोगे 20 बच जाएगा, और ये 10 में से 6 को माइनस करोगे तो आएगा 4, और ये 3 और 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो 420 बचा अपने पास। ठीक है, तो 6 से अगर इसको काटोगे तो 1 साल में कितना बन जाएगा? 6 7 42 70 रुपए। तो 2 सालों में कितना बन जाएगा दोस्तों? 7 दूना 14 यानी 140 रुपए। 2 सालों में 140 रुपए केवल इंटरेस्ट है। अब आप यहां से ये देखोगे कि 2 सालों में
जो अमाउंट है वो है अपने पास 3640 रुपए। अगर इसमें से मैं ब्याज को माइनस कर दूं यानी कि इंटरेस्ट को 140 को माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो प्रिंसिपल बचेगा यानी कि 3500 रुपए। यहां से डायरेक्ट आप रेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आप रेट क्या हो जाएगा अपने पास एस आई इंटू 100, तो एस आई मैं 1 साल वाला ले लेता हूं 70 और इंटू का 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अपने पास 3500 है और इंटू का टाइम, तो ये 1 साल वाला मैंने लिया था। ये जीरो से कुछ नहीं काटते हैं, रहने देते हैं, इस 2 जीरो से इसको काट देते हैं और ये 35 दूना 70, तो 2% अपना रेट है, यानी कि दूसरा जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 16 नंबर में। एक राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 25/36 है, वर्षों की संख्या जो है वो दर के बराबर है, तो दर क्या है? देखो आपको ये कह रहा है कि टाइम और रेट दोनों सेम है और ये साधारण ब्याज जो है वो राशि का इतना है, यानी कि इसमें से जो प्रिंसिपल बनेगा वो नीचे वाला बन जाएगा 36 और जो साधारण ब्याज बनेगा वो ऊपर वाला 25। कैसे बना, इसके लिए ये जानने के लिए कि ये कैसे बना है आप पीछे देख लो, ऐसा एक क्वेश्चन सेम मैंने कराया हुआ है, बस उसमें निकालना कुछ और था लेकिन पहला जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सेम है। अब यहां से आप डायरेक्ट लिख लो, रेट का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो ये होगा एसआई यानी कि 25 और इंटू का 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी कि 36 और इंटू का टाइम। तो टाइम तो रेट के बराबर ही है तो रेट यहां पर लिख देते हैं। अब इसको इधर लेके आओ, ठीक है, तो ये हो गया अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 2500 और बटा का 36। तो आप देखोगे कि आर का मान ये किसका स्क्वायर है 2500, तो 50 का स्क्वायर है और 36 6 का स्क्वायर है, तो 50/6 कितना हो जाएगा 25/3 यानी कि 8.33। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करूं, आजा भाई क्वेश्चन नंबर 17। देखो ये बहुत ज्यादा कीमत है, मैं बोलूंगा नहीं। इतने की एक कार खरीदा लेकिन कार के लिए कम ही है और डाउन पेमेंट करके खरीदा, शेष राशि पर वो 10% का साधारण ब्याज उससे लिया जाता है। पैसे का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, तत्काल कितना भुगतान करना है उसको, डाउन पेमेंट कितना करना है तत्काल। देखिए भाई, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मान लो हम ये मान के चलते हैं कि जो उसने डाउन पेमेंट करी, जो डाउन पेमेंट है उसको मैं मान लेता हूं कि वो x रुपए का है। तो बताओ अगर 6.5 लाख में से x रुपए उसने दे दिया तो बचा कितना, आप बोलोगे 6.5 लाख। 3 जीरो को मैं छोड़ के चलता हूं, बाद में उसको यूज कर लेंगे, 650 मान के चल रहा हूं और चाहो तो के लिख सकते हैं इसके साथ, चलो 3 जीरो के लिए मैंने के लिख दिया। तो इतना में से 6.5 लाख में से x को आप माइनस कर दो, जो बचा वो उसने उसके पास अभी ब्याज देने के लिए रह गया, क्योंकि एक्स तो उसने डाउन पेमेंट कर दिया, तो 6.5 लाख में से जो बच गया उस पर 10% का वो ब्याज लगाएगा। 10% ब्याज देगा तो मिश्रधन कितना बनेगा, अमाउंट 110% बन जाएगा और ये किसके बराबर हो जाता है 25,000 का 20 किस्त के बराबर। तो 20 किस्त 25,000 का कितना बन जाएगा भाई, 20 बार अगर 25,000 आप पे करोगे तो पूरे 5 लाख पे कर दोगे, यानी कि 500 के। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 5 का 5 6 5 11 6 और 1 7 इतना आ गया और के और माइनस 11x और इधर कितना आ गया आपका भाई 5,000 और के। तो इनका डिफरेंस ले लो, 11x की वैल्यू कितनी आ गई 5,000, इसमें से माइनस कर लोगे तो ये 2150 और के का मतलब 3 जीरो, तो x का मान कितना आ जाएगा भाई 2150 और इस पे 3 जीरो डिवाइडेड बाई 11। 11 से डिवाइड करोगे तो ये 11 एक बार में कटेगा, फिर बचेगा 10 और 5 तो 11 नंबर 99, फिर बचेगा 6 और 0 तो 11 55 5 0 11 चौके 44, तो 1954 से जो स्टार्ट होगा ऑप्शन बी 1954 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 18 की मैं बात करूं, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साल में इतना 4 साल में इतना हो जाता है, राशि क्या है? ये भी आपके लिए होमवर्क है। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कराया था जिसमें मैंने प्रिंसिपल भी निकाल के दिखाया था और प्रिंसिपल आया था 3500, फिर हमने रेट निकाला था और रेट आया था इसमें 2%, या फिर जो भी आया हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने कर दिया है तो ये होमवर्क हो गया आपके लिए। आगे बढ़ जाता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 23,000 रुपए 3 वर्ष के लिए और 19,000 रुपए सी को 4 वर्ष के लिए समान दर पर, देखो बी को 23,000 3 साल के लिए और सी को 19,000 4 साल के लिए दिया और दोनों से जो ब्याज मिला वो 3625 रुपए ब्याज मिले, तो ब्याज का दर क्या है? दोनों ही केस में जो रेट है वो सेम है, ठीक है, बस मूलधन अलग अलग है। तो आप बोले कि देखो जो पहले को दिया दोस्तों इसने वो 23,000 रुपए दिया, ठीक है, किस रेट पर दिया, मान लो आर के रेट पर दिया और कितने साल के लिए दिया 3 साल के लिए और अपॉन 100
दूसरा है आपका 19,000, इस पर भी आर ही रेट पर दिया और यहाँ 4 साल है और अपॉन 100 और टोटल ब्याज बन गया कितना 3625। बात क्लियर है? अगर यहाँ पर दो दो जीरो से दो दो जीरो आप कैंसिल आउट कर दो तो ये कट जाएगा और ये देखो 230 है और यहाँ 190 है और ये 3R और ये 4R। आप चाहो तो R को कॉमन भी ले सकते हो या मल्टीप्लाई कर लो, 23 या 69 तो ये 690 और R बन गया और ये 19 चौके 76 तो इतना R बन गया। दोनों को जोड़ोगे तो ये 0 का 0 बन जाएगा, 9 और 7 सॉरी 9 6 15 और 6 और 7 13 और 1 14 इतना R आ गया और दूसरी साइड है आपके पास 36 और 25। तो जो R का मान आएगा ये आएगा 36 25 और बटा 1450। दोनों ही 25 से कटने वाला है तो 25 से अगर मैं काट दूं तो ये 25 से कटेगा एक बार में, फिर 6 5 11 25 चौके 100 25 25 125 और ये 25 से कट जाएगा, 25 25 125 और 25 अठे 200। 29 से ये 5 बार में कटेगा, 29 से ये 2 बार में, 5/2 का मतलब 2.5%। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 7% वार्षिक दर पर एक निश्चित ब्याज 11 वर्षों में उधार देता है और 11 वर्षों में प्राप्त ब्याज जो है वो उधार दी गई राशि से 920 रुपए कम है, तो राशि क्या थी? 7% की दर है। अच्छा बताओ, राशि अगर मैं मानूं कि 100% है, ठीक है, प्रिंसिपल, तो जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, देखो ब्याज जो है वो उधार दी गई राशि से 920 कम आता है, यानी कि ये 100% से 920 कम आएगा, यही बात है। अब देखो 7% के हिसाब से 11 सालों का अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो 11 सतह 77% आएगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये ब्याज है, केवल क्वेश्चन में ब्याज दिया है ये 100% और माइनस का 920, तो यहां से 920 का जो वैल्यू आएगा वो 77 को इधर ले जाओगे तो ये 23% आएगा। तो 23 चौका 92 यानी कि 1% की वैल्यू 40 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितना आएगा? 4000। तो यहां पर जो ऑप्शन सेकंड है वो सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, एक राशि एक बैंक में जमा की जाती है जो साधारण ब्याज देती है, राशि 3 वर्ष में 1.25 गुना हो जाती है। यदि 7 वर्षों बाद इतना रुपए की आवश्यकता है तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितनी राशि जमा करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मान लो मैंने प्रिंसिपल बोला दोस्त की 100% है, ठीक है। अच्छा एक और बात देखो, ये कह रहा है कि 3 साल में कोई चीज 1.25 गुना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल अगर 100 है तो ये 1.25 गुना होकर 125 बन जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है, कितने पे भाई? 100 पे, और इंटू का 100 और ये 3 सालों में, ये मैं रेट की वैल्यू निकाल रहा हूं। 100 से 100 कट गया तो आपका रेट आ गया 25/3%। 7 सालों की अगर बात करेंगे तो 7 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? एक साल में 25/3 है तो 7 सालों में 25 सते 175/3% बनेगा। ये तो एसआई हो गया। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट कितना बनेगा? इसमें 100% ऐड हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल ऐड होगा ना इसमें, ये तो ये 300 और 175 475/3% बन गया। तो ओवरऑल आप बोलोगे कि हमारा अमाउंट जो है ये 475/3% है, लेकिन क्वेश्चन में यह है 760 और इस पर 3 जीरो, और हमें 100 की वैल्यू अब बतानी है। बस ये कैलकुलेट कर लो। अगर आप कैलकुलेट करोगे इससे 400 तो 3 बार में 4 चौका 16, चलो काट ही लेते हैं। देखो अगर इसको 25 से काटते हो तो ये 25 एक बार में, 25 में 225 और ये 25 चौके 100, और अगर मैं 19 से काटूं तो ये 19 चौके 76, तो 4 चौके 16 या 48, तो 48 से जो स्टार्ट होगा ऑप्शन तीसरा वो सही आंसर है। बाकी आप पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हो। 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो इसमें ये पैसे को रुपए में, महीने को साल में, और इस महीने को भी साल में चेंज करते रह जाओ और फिर फॉर्मूला लगाओ, या डायरेक्ट समझ लो आप। ये कह रहा है 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह, यानी कि देखो 1 रुपए अगर आपका प्रिंसिपल है तो 1 मंथ में आपको कितना पे करना होगा? 1 मंथ में आपको 5 पैसे, 5 पैसे का मतलब 5/20 रुपए पे करने होंगे 1 महीने में। लेकिन बात है यहां पर 8 महीने की, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इतना बन जाएगा। लेकिन ये 1 रुपए के लिए है। अगर ये 2700 रुपए है भाई मेरे, 1 रुपए की वैल्यू 2700 है, तो इधर भी 2700 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2700 का निकालना है तो अब काट लो इसको, तो काट ही लोगे। 5 से 5 चौके 20 और 4 से ये 25 चौके 100, यही आएगा। और 25 अठे 200, कहीं कुछ छूट गया लगता है हमारा। 2700 रुपए पर 8 महीने 5 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपए पर बनते हैं ये 1 महीने में 5 पैसे। अच्छा 5/100 होगा यहां पर, सॉरी, चलो अब इनको माइनस ही करता हूं मैं।
ये जो 20 है हमने रुपए में चेंज किया है ना 5 पैसे को, तो यहाँ नीचे 100 आएगा, यही गलती थी, ये 100 होगा। तो आप काट लो फिर 2 जीरो से 2 जीरो, और 8 पचे 40 और 27 चौके 108 होता है, तो 1008 आएगा, यानी कि ऑप्शन 4। अगर मैं 24 नंबर की बात करूं, एक निश्चित अवधि में एक राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, समान अवधि में समान राशि स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? सबसे पहले क्या करेंगे हम, आप चाहो तो टाइम निकाल सकते हो। यहां पर टाइम कैसे निकालोगे, देखो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की दुगुनी हो जाना है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो दोगुनी होने का मतलब 200 बन जाना। उसके लिए इंटरेस्ट कितना चाहिए आपको, 100 रुपए ही चाहिए, तभी ओवरऑल टोटल मिलके 200 बनेगा, जो कि दोगुना होता है। और ये 5% रेट भी दे रखा है, तो टाइम आप चाहो तो निकाल लो। टाइम कैसे निकलता है, एसआई इंटू 100, यानी कि 100 इंटू 100 और बटा प्रिंसिपल जो कि 100 है, और इंटू रेट वो 5 है। ये गया 5 से काटोगे 20, यानी कि 20% नहीं, 20 साल आपको टाइम लग गया है यहां पर। अगले केस में कह रहा है कि समान अवधि चाहिए, यानी कि टाइम फिर से 20 साल ही चाहिए, और स्वयं का 5 गुना है, यानी कि इसका 5 गुना करोगे तो 500 बनेगा, यानी कि ब्याज कितना भरना पड़ेगा आपको, 400 रुपए का ब्याज भरना पड़ेगा। टाइम आपको दे ही रखा है 20 साल, तो अब रेट निकाल लो। रेट का फॉर्मूला लगाओगे तो एसआई यानी कि 400 इंटू का 100 अपॉन में प्रिंसिपल, तो 100 ही माना है हमने, और टाइम कितना आ गया 20, तो इससे ये कट जाएगा 20 से, 20 से कट जाएगा 20 बार में, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है। 25 नंबर की अगर आप बात करो तो 25 नंबर सवाल नहीं है क्या भाई, इसमें होना चाहिए, डोंट वरी, ये है। अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जहां मूल राशि 10 सालों में 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर क्या है? 10 सालों में कोई चीज 3 गुना हो जाता है तो रेट कितना होगा, बताओ, ये बताना है आपको। सीधे आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल अगर 100 था तो 10 साल में वो कितना बन जाएगा, 300। 300 बनने का मतलब कि ब्याज आपने कितना पे कर दिया, 200 पे कर दिया। अब रेट निकाल लो, रेट होता है एसआई यानी कि 200 और इंटू 100 और बटा प्रिंसिपल हो गया 100, और ये कितने सालों में हुआ है भाई, 10 सालों में, तो 10 से डिवाइड कर दो, काट लो, इससे ये कट जाएगा, इससे ये फिर से 20 आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन दूसरा सही है 25 का। 26 की बात करें, एक निश्चित समय में 20 वर्षों में 6 गुना हो जाता है कोई राशि, उसी राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, हर एक मामले में साधारण ब्याज है। 20 सालों में 6 गुना हो जाता है, यानी कि 100 है तो वो 600 बन जाता है, तो ब्याज कितना मिल गया आप ये बताओ, ब्याज 500 का मिलना चाहिए, और ये कितने साल में है भाई, 20 साल में, सीधी सीधी बात है। ठीक है, 20 सालों में 500 का ब्याज देगा, तभी तो वो 600 बनेगा, 6 गुना। अब 5 गुना करना है, अगर इसको 5 गुना करना है दोस्तों, यानी 500 बनाना है, तो 400 का ब्याज चाहिए, बात है कि नहीं, 400 का ब्याज चाहिए ना, सीधा सीधा। अब देखो 20 का मान अगर 500 है तो कितने का मान 400 आएगा, बात यही आपको निकालना है। तो आप इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 2 से काट दो, तो ये 25। नहीं समझे ऐसे बात ना, कोई बात नहीं, देखिए ऐसे समझिए इसको, आप नहीं समझ पाए तो मैंने क्या कहा यहां पर कि जो 100 रुपए हमने उधार लिया, अगर वो 6 गुना हो जाता है यानी कि 600 बनेगा, तो ब्याज तो 500 लग गए, और यहां पर टाइम लग गया 20 साल, यानी कि जब हमने 500 रुपए ब्याज दिए तो टाइम हमारा लगा 20 साल। अगले केस में उसको 5 गुना करना है, यानी कि 400 ब्याज देना है, तो 500 के लिए इतना है, तो 400 के लिए कितना होगा, बस 5 से आप काट दो इसको। देखो अगर आप 5 से काटोगे तो ये 5 चौके 20, यानी 100 के लिए 4 साल लगता है, तो 400 के लिए 4 चौके 16 साल लगेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितने पर, क्वेश्चन नंबर इतने पर। एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है, 5% अधिक पर दिया जाता तो 600 रुपए ज्यादा मिल जाते, धनराशि ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ, 3 सालों में अगर 5% अधिक देते तो हर एक साल के लिए 5-5% उसको ज्यादा देना पड़ता है, यानी 3 साल में वो 3 पच्चे 15% ज्यादा देता, और यहां पर 600 रुपए ज्यादा पे करने हैं, तो 100% कितना होगा, ये 15 चौके 60 है, तो ये 100 चौके 40, ठीक है, 4000 आता है, यानी कि यहां पर भी ऑप्शन डी है अपने पास, 27 का चौथा। 28 की बात करें, इतना प्रतिशत वार्षिक दर से कितने समय में इतना रुपए बन जाएगा, तो ये होमवर्क हो गया, आपको बताना है कितना पर कितना होगा। 2 वर्षों में 10,000 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या है यदि ब्याज की दर 12% है और अर्धवार्षिक छूट है। देखिए अब यहां पर क्या कर सकते हैं दोस्त, आप सबसे पहले तो ये 12% है, और चूंकि ये अर्धवार्षिक है, सेमी एनुअली है, तो आप रेट को हाफ करोगे, यानी कि ये 6% बन जाएगा, और टाइम को डबल करोगे तो ये 2 साल से 4 साल बन जाएगा, ठीक है, 4 इयर्स। और आपके पास जो ये अमाउंट दे रखा है ना, ये अमाउंट है, कितना दे रखा है, 10,000, इतने रुपए बन जाना है वर्तमान में, ठीक है।
तो आपको प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, सॉरी, आप ऐसे ले लो कि मान लो प्रिंसिपल पी ही है, या चलो एक्स रख लेते हैं। तो आप बोलोगे कि 6% का मतलब कितना हुआ भाई? तो आप बोलोगे कि 6% अगर बढ़ना है रेट तो ये 106 और बटा 100 बनेगा एक साल में, ठीक। और चूंकि 4 साल की बात है तो ये 4 बार आप लिखोगे, 106 बटा से 100 और फिर से 106 बटा 100, और राइट साइड में अमाउंट बन जाएगा आपका 10,000। अब ये इक्वेशन देख के बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है भाई, अब इसको तो सॉल्व करना, कुछ ट्रिक दिख नहीं रहा है। देखो मेन दिक्कत क्या है कि x की वैल्यू जो निकलनी है ना आपका, वो निकलेगा 10 पे 4 जीरो तो है ही, और ये 4 जीरो और फिर से 4 जीरो और, ठीक है, 3 4 जीरो जितना भी बनेगा, और नीचे ये 106 का पावर 4 है। तो ये कैलकुलेशन काफी लंबी है, आई थिंक आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक कर लेना, एसएससी ने इसके आंसर शायद ये दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में तो डेफिनेटली आपको स्किप करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को भूलने में भलाई है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इसे मित्र नहीं बनाना है। आगे बढ़ता हूं। मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक विशेष राशि पर 480 रुपए का साधारण ब्याज चुकाया, दर 8% थी, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब ये तो आप बता दोगे कि ये क्या है, ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं, मुश्किल नहीं है। कोई धनराशि कितने कम पूर्ण वर्षों में 50% वार्षिक की दर से अपने 4 गुने से अधिक हो जाएगी, ये सही सवाल है। अब सीधी भाषा में ये समझिए कि 50% यानी कि 100 रुपए अगर आपके पास है तो 50 रुपए का ब्याज मिल जाएगा एक साल में, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि 4 गुना कम से कम होना चाहिए, तो 4 गुना होने का मतलब कि 100 को 400 बनाना पड़ेगा। 400 बनाने के लिए ब्याज कितने का चाहिए भाई? 300 का। तो जो 50 रुपए का ब्याज था, अगर इसके बदले में 300 रुपए का ब्याज चाहिए, यानी कि ये 6 गुना ब्याज चाहिए, तो टाइम भी क्या लग जाएगा? 6 गुना, यानी कि 6 साल तो तब लगेंगे जब आप 4 गुना उसको बनाओगे। लेकिन क्वेश्चन है कि 4 गुना से अधिक होना है, तो कम से कम कितना साल लगना चाहिए? देखो 6 साल में वो 4 गुना ही हो रहा है, तो 4 गुना से अधिक करने के लिए 6 से ऊपर चाहिए, कम से कम 7 साल चाहिए मिनिमम। आप इसे ऐसे भी समझ सकते थे कि प्रिंसिपल 100 मान लो, 50% यानी कि रेट 50 मान लो आप, ठीक है। और चूंकि इसको 4 गुना करना है यानी कि 400 करना है, तो ब्याज कितना चाहिए? एसआई मान लो आप 300, और फिर टाइम निकाल लो आप। टाइम कैसे निकालोगे? एसआई यानी कि 300 इंटू का 100 और बाई प्रिंसिपल 100 इंटू का रेट 50। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और इससे ये 6 बार में कटेगा, तो 6 साल में 4 गुना हो रहा है, तो कम से कम उससे ज्यादा होने के लिए 7 साल चाहिए। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति बैंक से 10% प्रति साधारण ब्याज की दर पर 1 लाख रुपए उधार लेता है और 5 साल में कर्ज चुका देता है। ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष के अंत में की गई जो रुपए उसने जितना जितना भुगतान किया है वो तो ये दे रखा है, तो 5वें वर्ष के अंत में कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए ये बताना है आपको, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले उसने लिया कितना था, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए का मतलब हो गया 100 पे 3 जीरो। 1 लाख रुपए में से 10% उसे ब्याज देना है। तो अगर मैं पहले साल के बाद बात करूं कि पहले साल के अंत में ये कितना बन जाएगा, तो इसका 10% ब्याज लग जाएगा। इसका 10% यानी कि 10,000 लग जाएगा, तो 10,000 लग के ये कितना बन जाएगा? 1 लाख और 10,000। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहले साल के अंत में वो 10,000 रुपए चुका देता है। अगर इसमें से वो 10,000 रुपए दे दिया तो अभी भी उसे चुकाने के लिए फिर से 1 लाख रुपए अभी भी बच गए। 1,10,000 में से चुका दिया तो ये पहले साल का खेल हो गया खत्म। दूसरे साल में आप देखोगे कि जो 1 लाख रुपए बचे हैं, ठीक है, देखो ये पहले साल के अंत तक उसका 1 लाख रुपए 1,10,000 बन जाएगा। 10% ब्याज के हिसाब से उसमें से वो 10,000 दे दिया तो 1 लाख रह गया पहले साल के अंत तक। जो दूसरे साल के अंत तक जाते जाते फिर से इसका 10% लग जाएगा, यानी कि ये 1,10,000 फिर बन जाएगा। इस बार वो दूसरी बार में 20,000 पे करता है। अगर इसमें से वो 20,000 रुपए दे देता है तो कितना बच जाएगा? अभी 90,000 बचेगा। लेकिन ये 90,000 बचा है दूसरे साल के अंत में। अब जब ये तीसरे साल के अंत तक जाएगा तो फिर से इसका 10% ब्याज लग जाएगा, यानी कि 90,000 का 10% यानी कि 9,000 लगेगा, तो ये 99,000 बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे तीसरे साल के अंत में जो बना है वो 99,000 है, इसमें से वो 30,000 रुपए पे कर देगा फिर से। अगर वो 30,000 पे कर दिया तो अभी रह गया 69,000,
ठीक है। अब इस 69,000 में से आप बोलोगे कि फिर से 10% इसका लग जाएगा। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथे साल में फिर से 10% लग जाएगा। ठीक है। अब चौथे साल में अगर इसका 10% लगेगा यानी कि 69,000 लग जाएगा, तो ये बन गया 9 6 15 और 6 और 1 7 और ये 900 इतना बन गया। तो अगले बार में इसमें से वो 40,000 पे कर देता है। अगर इसमें से वो 40,000 पे कर दिया तो कितना बचेगा दोस्तों? 900 तो बचेगा ही बचेगा और ये 35, तो 35,900 उसके पास बन रहा है। 35,900 चौथे साल के अंत में, ये 40,000 पे करने के बाद। अब पांचवें साल में जाएगा तो पांचवें साल में इसका फिर से 10% लग जाएगा। 35,900 था, ये जीरो नहीं आएगा, तो इसका 10% यानी कि 3590 रुपए और लग जाएंगे। तो ये 0 9 9 5 14 का 4 5 3 8 और 1 9 और 3 यानी 39,490 रुपए उसे देने पड़ेंगे पांचवें साल के अंत में। ये बात है। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज के लिए प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, इतने रुपए की राशि इतने वर्षों में इतना बन जाती है। मुश्किल नहीं है, आप पहले ब्याज निकाल लो, इंटरेस्ट। 880 से देखो 220 रुपए जोड़ोगे तो 900 और 20 और 10 30 यानी कि 33 रुपए बढ़े हैं, यही होगा ना। तो आप रेट निकाल लो, रेट होता है एसआई यानी कि 33 और इंटू का 100 अपॉन में प्रिंसिपल यानी 880 और इंटू टाइम जो कि है 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। फिर काट पीट लो आप, तो ये 3 से कट जाएगा, 11 तिया 33 और ये 11 दूना 22 चौके 88 40 बार में ये 0 से 0 और ये 5 दूना 10 2 दूना 4 5/2 का मतलब 2.5% यानी कि ऑप्शन तीसरा। ठीक है। 34 की अगर हम बात कर लेते हैं, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 10% वर्ष की दर से सावधि में जमा इतना रुपए किया, प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है, 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना मिलेगा। देखिए, मान लो मैं ये कहता हूं कि उसने 100 रुपए ही भाई उधार लिए या फिर 100 रुपए ही जमा किए, तो 2 साल बाद वो क्या करेगा? दूसरे साल बाद वो जितना भी ब्याज बनेगा वो अपने मूलधन में जोड़ देगा। तो 10% के हिसाब से 2 सालों में 20% का ब्याज मिलेगा, तो 100 पर 20 रुपए वो जोड़ देगा तो 120 बन गया। फिर अगले 2 साल बाद यानी कि चौथे साल में वो फिर से जोड़ेगा इसमें, तो 120 का फिर से 20% जोड़ देगा, क्योंकि एक साल में 10% तो 2 साल में फिर से 20% जोड़ देगा, तो इसका 20% 12 दूना 24 होगा, इसमें जोड़ देगा तो ये 144 बन जाएगा। अब बताओ 100 रुपए जमा कराए थे लेकिन 4 साल बाद 144 बन गया, तो ब्याज कितना मिल गया उसको? आप बोलेंगे 44 रुपए का ब्याज मिल गया। ठीक है। अब 44 रुपए का ब्याज मिलने का मतलब ये है दोस्तों कि, और हमें ये ब्याज ही बताना है, हमें 44 की वैल्यू बतानी है, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो 11 से और 4 से कटना चाहिए। 4 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 11 से चेक करो, ये 4 और 3 7 7 4 11, ये नहीं कट रहा है 11 से, तो ऑप्शन बी सही होगा फिर, क्योंकि वो इकलौता बचता है और वो 11 से कट भी रहा है। बाकी अब सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर सकते हो कि हमने जो जमा किया था वो 100 रुपए जमा किया था, लेकिन क्वेश्चन में 15,600 रुपए जमा करने के लिए बोला था, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, एक की वैल्यू 156, तो 44 की वैल्यू कितनी आएगी? 156 और गुना का 44। ठीक है। तो ये 6 चौके 24 का 4 और 15 चौके 60, तो 6,000 के आसपास आएगा और लास्ट में 4 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन एक ही है जिसके लास्ट में 4 भी हो और 6,000 के आसपास भी हो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की मैं बात कर लूं। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करो तो इसमें कहा गया है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 सालों में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में वो स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। दोगुनी होने का मतलब है कि 100 से 200 बन जाता है, यानी कि 100 पर 100 रुपए का ही ब्याज मिलता है 7 सालों में। अब 5 गुना होने का मतलब कि इसको 500 बनना है, यानी कि ब्याज 400 का चाहिए। तो अगर ये ब्याज 4 गुना हो रहा है ना दोस्तों, तो ये जो टाइम है ये भी 4 गुना होगा, यानी 7 चौके 28 साल। तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर है। ठीक है। अब अगर मैं 36 नंबर सवाल की बात करूं तो ये कह रहा है श्री रॉय हैं, इनकी मासिक आय है 18,000 रुपए और 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का उधार लिया है इन्होंने। 3 वर्ष में साधारण ब्याज के रूप में जितनी राशि का भुगतान करेगा वह उसके मासिक वेतन से का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है। तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट कितना बनेगा। आप बोलोगे कि 30,000 रुपए तो उधार ही लिए हैं और 5% के हिसाब से 3 सालों में 15% का ब्याज बनेगा इसका, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और 15 तिया 4500 रुपए का ब्याज बन गया। तो आपको यही बताना है परसेंटेज में कि जो 4500 है
ये उनके मासिक वेतन का यानी कि 18,000 रुपए का कितना प्रतिशत है, यही बात है। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और ये 18 दूना 36, ठीक है, तो बच गया 5 और 4 9, 18 25 90, तो 25% बनेगा, यानी कि ऑप्शन फोर्थ जो है वो सही उत्तर है। एक बच्चे ने 10 रुपए की राशि अपने दोस्त को 1 रुपए की 11 मासिक किस्तों में लौटाने के लिए दी, तो ब्याज का दर क्या है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे कि 10 रुपए तो लिया गया था, लेकिन वो 1 रुपए का 11 अगर इंस्टॉलमेंट लेगा यानी 11 रुपए लेगा, तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 रुपए का, राइट। रेट हमें नहीं पता है। आप देखो 10 रुपए उधार लिए थे, अगर वो अगली बार इसका 1 रुपए चुका दे तो 9 रुपए देने पड़ेंगे, ऐसे ही अगली बार 8 7 फिर 6 5 और 3 2 और लास्ट 1 तक जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, इसके बाद तो जीरो हो जाएगा। तो ये कितने रुपए चुकाएगा ओवरऑल, इसको अगर ऐड करते आप 1 1 रुपए चुकाने का, तो ये 55 बनेगा, यही होगा। तो 55 का R% देना है उसको, और हमें मासिक बताना है, तो हम इसको 12 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, कि ये मासिक बन जाए, ठीक है। ये P इंटू आर इंटू टी बाई 100 वाला केस बन गया। अब ये ब्याज है, ठीक है, देखो ये प्रिंसिपल यानी कि P इंटू आर इंटू टी और बाई 100, और ये ब्याज कितना बनेगा भाई, 1 रुपए के बराबर, तो यहां 1, इसमें से रेट निकाल लो आप, तो ये हो जाएगा अपने पास 11 पचे 55 और ये 20 पच्चे 100, तो आर की वैल्यू आ गई 240 और बटा 11, तो ये 11 दूना 22, फिर 20 बचेगा, तो 11 एक बार में और 9 बटा 11%, तो ये जो है ये दूसरे में है, ठीक है। हमने क्या किया कि 10 रुपए था, 1 1 रुपए उसका देते गए, जब एक आया तो छोड़ दिया, ठीक है, फिर सबको ऐड कर लिया, तो ओवरऑल उसने इतने रुपए दे दिए, ठीक है। और इसका आप अब एक एक का मत जोड़ना, ये टोटल बन गया, हालांकि ये 55 को हमें रुपीस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन बनता है अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में बेसिक से सॉल्व करोगे तो, ठीक है। आर कॉमन बनने के बाद यही बचेगा, तो हमने इसको एक ही बार ऐड कर लिया और आर बाई 100 को यहां कॉमन ले लिया। जैसे मान लो 10 रुपए थे, तो इसका आर बाई 100, ये पहली बार में R% पे करता, इसमें से जब 1 रुपए चुका देगा तो फिर 9 रुपए पर ये आर बाई 100 पे करेगा, फिर 8 पर आर बाई 100 पे करेगा, तो वही आर बाई 100 हमने हटा दिया, इसमें से कॉमन ले लिया, और बाकी 10 9 1 से इसको जोड़ दिया, इसको एक साथ, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप बात समझ गए होगे। अगर मैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो इतने रुपए पर वार्षिक 3 साधारण किस्तों में करना है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी, ठीक है। इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ रहा है, मैंने बताया था कि आप 100 मान लो, 5% अगर पे करना है तो अगली बार 105 दोगे, उसकी बाद 110 दोगे, 5 5 बढ़ते जाएगा, 3 किस्त हो गया, सबको ऐड कर लो, तो ये कितना बन गया दोस्तों, 315 रुपए बन गए टोटल। ये टोटल 315 बन रहा है, लेकिन सवाल में जो टोटल है, अब देखो टोटल जो है वो तो यहां से आपको निकालना पड़ जाएगा, फिर आप सीधे सीधे निकाल लो कि 2,000 रुपए अगर 5% की दर से 3 साल के लिए दिया गया, तो ब्याज कितना बनना चाहिए था, 5 तिया 15% इसका बनना चाहिए था, ठीक है। तो 15 दूना 300 रुपए ब्याज बनना चाहिए था, यानी कि 2300 रुपए उसे चुकाने थे टोटल। इंस्टॉलमेंट के हिसाब से बन रहे हैं कितने भाई, 315, लेकिन सवाल के हिसाब से वो 2300 बन रहे हैं, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2300 और बटा 315, लेकिन हमें किस्त बताना है यानी कि 100 की वैल्यू, तो अगर 100 की वैल्यू बतानी है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, 2300 बटा 315 और गुणा का 100, तो ये 5 से काटोगे 63 और ये 20, 23 दूना 46, ठीक है, एक और जीरो है, और अपॉन 63, ठीक है। तो नीचे जिसमें 63 है वही आंसर होगा, ये तो नहीं होगा। अगर आप गौर से देखो तो ये 6 7 42 लगभग 7 बार तो जाएगा ही जाएगा, देखो 2 पर तो नहीं जाएगा और 6 पर भी नहीं जाएगा, यही आंसर होगा, 6 7 42, 7 से कम शुरू होगा। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की आज की, साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि 2 साल में इतना और 4 साल में इतना होता है, दर प्रतिशत। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी लोग, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको सॉल्व करके और उसका सही आंसर आप इस फॉर्मेट में भेजिएगा, #NK Maths, और इतना लिखने में कहीं भी स्पेस नहीं देना है, उसके बाद आपको स्पेस देकर लिखना है क्वेश्चन नंबर 39 और इसके आंसर यहां पर लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इसी वीडियो में बताया है, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन, तो आशा करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।